ओके देन हेलो हाय एवरीवन। आज है 15 अप्रैल और रात के बज रहे हैं 11:10 और मैं वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे का। और आज कमेंट्स मैंने थोड़े बड़े बड़े और ज़्यादा पिक कर लिए हैं क्योंकि आज मार्केट ही ऐसा था कि लोगों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन गया है। मेरे भी क्वेश्चंस हैं आपसे। और सबसे पहला काम आप ये करो कि आप कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने आज ट्रेड किया और आप फेल हुए या पास हुए। ऑब्वियसली इतने दिन से जो साइकोलॉजी हम लोग डेवलप कर रहे थे, आज बहुतों की साइकोलॉजी टूट गई होगी। जो भी प्रोटोकॉल था वो तोड़ दिए होंगे। क्योंकि यार मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर एक बार आपके मन में बैठ गया कि मार्केट से हर रोज़ पैसा निकालना है तो आप हर रोज़ कोई ना कोई ट्रेड ढूंढ ही लोगे, चाहे सही या गलत, लेकिन आप ट्रेड लोगे ज़रूर। मन में बैठा है कि ट्रेड लेना है तो आप लोगे ज़रूर, भले ही आपको अपना साइकोलॉजी तोड़ना पड़े, अपने रूल्स तोड़ने पड़े, लेकिन आप ट्रेड लोगे ज़रूर। कितने लोगों ने तो आज क्वेश्चंस में गिनवा दिया कि भाई आज तो 5-5 सेटअप बन रहा था। ओके, सो लेट्स सी कि कितना सेटअप बन रहा था। मैंने तो आज एक भी ट्रेड नहीं लिया। एक सेटअप बना था, वो भी ब्रेक हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैं बताता हूँ कि अपनी साइकोलॉजी क्या थी और हो सकता है उसमें आप लोगों को आंसर मिल जाए और बाकी मैं मैनुअली आंसर देने का कोशिश करूँगा। बिना कुछ बोले चलते हैं जल्दी से चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे शुरू हुई और कहाँ ये मैंने कंफर्म कर लिया कि ट्रेड इस पॉइंट तक तो नहीं ही लूँगा और मार्केट उस पॉइंट तक नहीं गया और मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो ये है देखो भाई निफ्टी 50 का आज का चार्ट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। एज ऑलवेज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है। ठीक है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा गैप अप है। तो प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रीवियस डे के लो और हाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था आज का मार्केट का। ठीक है, अगर मार्केट उस डायरेक्शन में जाता तो हम सोचते कि क्या पता लिक्विडिटी लेके उसके बाद मूवमेंट दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो आप लोग को याद होगा बहुत दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, स्पेशली सिर्फ ये शॉर्ट्स बनाया था कि जिस दिन मार्केट एक रेंज बना दे। शुरू में मार्केट सुबह सुबह आया, एक रेंज बना दिया। कभी इसमें तो मान लो 2-3 कैंडल का ये रेंज बना है या 4 कैंडल का। कभी कभी एक ही कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है और मार्केट पूरा दिन उसी रेंज में घूमते रहता है। उस दिन आप कोई ट्रेड मत लो, आप सिर्फ और सिर्फ लॉस लोगे और कुछ नहीं होगा आपका। अगर आप प्लानिंग से ट्रेड करोगे उसमें सारे प्लान फेल हो जाते हैं। अगर ग्रेडी बन के करोगे कि चलो छोटा ही ले लेते हैं, चलो छोटा ही ले लेते हैं, तो फिर तो बहुत सारे सेटअप बनेंगे भाई। उसमें आप हो सकता है प्रॉफिट ले लो, हो सकता है लॉस ले लो। बट आज के मार्केट में देखो हुआ क्या। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ गैप अप, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। सबसे पहली साइकोलॉजी बायर्स हमारे ऊपर हो गए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली कैंडल बनी ये वाली, मैं एक को मार्क करता हूँ और इसको लिखता हूँ डे हाई। ठीक है, सेम कैंडल हमारी यहाँ बनती है और ये है हमारा डे लो। अब मार्केट अप साइड का है क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है, उस हिसाब से मार्केट को डे हाई तोड़ के कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए था, या फिर वो आता डे लो की लिक्विडिटी लेता, एक यहाँ पे पिन बार बनता और मार्केट फिर अपने डायरेक्शन में चला जाता ऊपर 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 जहाँ भी उसको मूवमेंट देना था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे भाई। मार्केट ने कंफ्यूज़ किया कि एक गैप अप ओपनिंग किया, आपको ऐसा लगा कि बायस ऊपर के हैं, आप यहाँ पे आए और ये क्या किया कि 5 मिनट की कैंडल बनाया। उसके बाद धीरे धीरे करके इसने डे लो को तोड़ दिया। ये देखो पूरी हेल्दी क्लोजिंग दी इसने, ये डे लो तोड़ दिया और यहाँ पर इसने क्या करा, प्रॉपर क्लोजिंग दी। तो मैं समझ गया कि हमारा डे लो अब ये हो गया, मार्केट डे लो तोड़ रहा है, मतलब नीचे जाने वाला है, हमें नीचे का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे उसमें एफवीजी लेवल मार्क करते हैं और हमें अगर एंट्री मिल गई तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना लेंगे। ठीक है, मैंने फटाक से यहाँ पे एक एफवीजी मार्क कर ली। ठीक है, एफवीजी। अब मैं इसको 1 मिनट में रिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये देखो अगर इसको रिफाइन करूँगा मेरी एफवीजी बनती है ये वाली, ये
और मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। ये देखो, यहाँ से घूमा, ग्रीन 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 ग्रीन, सारे ग्रीन कैंडल हमारे एफवीजी को तोड़ते हुए, ओबी को तोड़ते हुए। ये देखो एक यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल है, ये वाला। बट ये रिजेक्शन कैंडल क्या करता है, ये हमारा एफवीजी था, ये हमारा ओबी था, ये ओबी को भी तोड़ दिया था। ये देखो, ओबी को भी तोड़ दिया। तो फिर उसका रिजेक्शन कैंडल तो है बट ओबी तोड़ दिया। अगर यहाँ पे एक और ऐसा ही कैंडल बनता रिजेक्शन का, तो मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री ले लेता, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये हमारी एफवीजी हुई और ये हमारा ओबी हुआ, दोनों की लिक्विडिटी ले लिया है, अब शायद नीचे चला जाए। बट इसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसको भी ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती। फिर मैं समझ गया कि भाई इसका ये कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सेटअप फेल है। ठीक है, मैं वापस से जाता हूँ 5 मिनट में। अब देखो, वापस से जब 5 मिनट में आया, यहाँ पे एक छोटी एफवीजी और थी, लोगों ने कह रहा था, बट ये भी उस टाइम टूट गई थी। ये बहुत छोटी एक एफवीजी थी, अगर आप इसको 1 मिनट पे देखोगे ना तो ये भी टूट गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डे लो का हमारा ट्रेड था, डे लो का हमारे पास था ये वाला, अब इसमें कोई सेटअप नहीं बन रहा था, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चला गया। देखो, सबसे पहले मार्केट जब यहाँ पे था, गैप अप ओपनिंग हुआ, तो हमारे दिमाग में ये हो गया कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बायस अप के हैं। बट ये डे हाई को नहीं तोड़ा, डे लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब वो चौक कर गया, मार्केट नीचे जाना चाहता है, कुछ मूवमेंट वो नीचे देना चाहता है या फिर नीचे ही जाना चाहता है। अगर आपको दोबारा इसमें, अब से ये चौक कर गया यहाँ पे, इस लेवल पे जब ये चौक करता है तो ये आ गया नीचे। अब हमारा डायरेक्शन हो गया नीचे का, कि मार्केट अब नीचे जाना चाहता है। अब अगर मार्केट को दोबारा ऊपर जाना है तो उसको दोबारा चौक करना पड़ेगा। मतलब कि एक डाउन साइड हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ, दिमाग में आ गया कि भाई अब बायस हमारे अप साइड के हैं, उसने चौक कर दिया, डे लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब मार्केट डाउन साइड के हो गए। अब दोबारा चौक करता तो डाउन साइड से हट के दोबारा अप साइड से जाता। अब दोबारा चौक कब होता, जब हमारा डे हाई ब्रेक करता ये, तब हम दोबारा प्लान करते कि हमें अप साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बट ये पूरे दिन में डे हाई को टच किया नहीं किया। क्या इसने डे लो को टच किया? नहीं किया। पूरे दिन ये इसी उसमें चलता रहा। अगर ब्रेकआउट आता तो हम ट्रेड लेते, बट जो वो न बॉस कर रहा है न ही वो चौक कर रहा है, एक साइडवेज उसमें चल रहा है, तो उसमें क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो मेरे भाई? पता नहीं क्या ही सेटअप बन रहा है यार। लोगों के 5-5 सेटअप बन गए इसमें यार। स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध जहाँ बिजी ऑर्डर ब्लॉक बनते जाने दबा दबा ऑर्डर एग्जीक्यूट करते चले जा रहे हो। नहीं भाई, ये होता है ब्लाइंडली ट्रेड एग्जीक्यूट करना। एक दिन मार्केट से आउट हो जाओगे आप, समझ रहे हो? एक दिन आप मार्केट से आउट हो जाओगे ऐसे। ये सब सेटअप बनते हैं, ये सब सेटअप को आप फॉलो करो, आपके सारे रूल आप फॉलो करो। अब डे हाई डे लो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। जब ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो ट्रेड क्यों लेना है भाई? थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, 0.01% भी अगर कन्फ्यूज़न है तो छोड़ दो। उस केस में अपना कैपिटल बचाओ, अपने कैपिटल को सेव करो। अब मैंने बताया कि अगर आप ट्रेड नहीं भी लेते हो तो भी आप प्रॉफिट में हो, एटलीस्ट आपका कैपिटल तो बच रहा है। मार्केट एंडलेस है, वो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा। कैपिटल बचा रहेगा तभी तो ट्रेड करोगे मेरे भाई। जब ऐसे मार्केट में ट्रेड करके सारा कैपिटल ही उड़ा दोगे तो फिर क्या मार्केट में रहोगे आप? 1 महीना 2 महीना उसके बाद आउट हो जाओगे। कुछ लोग तो बोर होकर भाग जाएंगे, कुछ लोग तो इतने लॉस ले लेंगे कि छोड़ छाड़ के चले जाएंगे कि अरे यार मेरे बस की है नहीं, या फिर ये इसमें जुआगिरी है। वो पढ़ेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। मार्केट में देखो कई तरह के लोग होते हैं यार, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई। लोग अपना पर्सनली मत लेना, बट एक चीज़ नोट कर लो कि जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ मैं एक दिन कर चुका हूँ। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि लाइव आओ ट्रेड दो, पहले मैं भी ये करता था। मैं लाइव लोगों को ढूंढता था कि कौन लाइव आ रहा है, उसको फॉलो करो। वो ट्रेड देगा तो हम लेंगे, वो नहीं देगा तो नहीं लेगा, वो लाइव नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यार ऐसे करके क्या आप ट्रेडर बन सकते हो? कल को वो लाइव आना बंद हो जाएगा तो क्या आप अपना ट्रेडिंग छोड़ दोगे? तो फिर क्या करोगे आप? सिग्नल भी मैं ढूंढा हूँ मेरे भाई, पैसे दे दे के मैंने सिग्नल ज्वाइन करे हैं, और उस सब फ्रॉडगिरी है यार। और एट द एंड मुझे पता चलता है कि खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा हर एक मूवमेंट को। कोई और नहीं करा सकता ट्रेडिंग।
आपको खुद ही करना पड़ेगा। तब मैं ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के लर्निंग के पीछे भागा कि भाई अब पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, किसी और के भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कोई बंदा आज मार्केट में चल रहा है, कल ही से भी कुछ वो पड़ गई, चैनल ब्लॉक हो गया, कुछ हो गया, तो उसका तो हो गया बंद, उसके साथ आपका भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसके पीछे पड़े थे कि वो लाइव आएगा, ट्रेड देगा तब मैं लूँगा, या आपने सिग्नल में मुझे सिग्नल देगा तब मैं ट्रेड लूँगा। वो बंद तो आप भी बंद। ऐसा क्यों करते हो? देखो यार, ये ना एक तरह से कामचोरी है, वो कामचोरी मैंने भी करी है। ये आपको ना एक अपाहिज बनाता है कि कोई मुझे सिग्नल दे दे, कोई मुझे लाइव आके ट्रेड दे दे, कोई ये कर दे, ये आपको अपाहिज बनाता है। ये आपको सीखने नहीं देगा मार्केट में। आप आओ मार्केट में कूदो, प्रॉफिट लॉस जो बनता है आप लो, लेकिन सेटअप के साथ, रूल के साथ, साइकोलॉजी के साथ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ, सारे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। उसके बाद तो ये सब चीज़ें जब आप सीखोगे तो धीरे धीरे मार्केट में आपकी स्टेबिलिटी बनती रहेगी। अब आप सोच रहे हो कि आपको 6 महीने हुए हैं मार्केट में आए हुए और आप एक प्रो लेवल के वो बन जाओ ट्रेडर। मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका प्रोफाइल वगैरह ये है कि ट्रेडिंग फलाना ढिमकाना, हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं, ये हैं वो हैं, वो उनका बना हुआ है, अच्छे खासे फॉलोअर हैं, बट वो आज भी मुझसे पूछ के सारा काम करते हैं। बट मैं आज तक कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि भाई मेरा ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको सिग्नल दूंगा, मैं लाइव आके आपको ट्रेड दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करता। मैं कह रहा हूँ पढ़ो। कोई भी बंदा पूछता है भाई मेरी हेल्प कर दो, मैं सीधे बोलता हूँ भाई यूट्यूब पर मुझे फॉलो करो, सारी वीडियो देखो, मार्केट में जाओ, बैक टेस्ट करो और खुद करो यार। मैं क्यों कराऊंगा? कोई क्यों कराएगा? किसी के पीछे क्यों जा रहे हो? खुद पढ़ो, खुद सीखो, खुद की साइकोलॉजी बिल्ड करो, खुद के प्रोटोकॉल बनाओ। कोई बंदा होता है सिर्फ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ के वो उसका मास्टर कर लेता है। एक स्ट्रेटजी उसका मास्टर करो और उस पर करो ट्रेडिंग। ये ऑर्डर ब्लॉक का वीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब चीज़ें मैं इतने लंबे अरसे से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे अब इससे अच्छा कोई चीज़ लगता ही नहीं है। दुनिया में और भी चीज़ें हैं, सेशन, फैशन और प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, ITL, ITH, दुनिया भर की चीज़ें हैं। बट अगर सबको इंक्लूड करोगे भाई, मार्केट सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी, आप परेशान हो जाओगे, लगेगा यार पता नहीं क्या है। एक ही चीज़ में मास्टरी करो। ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक पढ़ो, एफवीजी पढ़ रहे हो तो एफवीजी पढ़ो, प्रॉपर उसमें सेटअप फॉलो करो कि कब एफवीजी बनेगी तो मैं इसको कंसिडर करूँगा और कब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मैं नहीं करूँगा। जैसे आप सब कुछ पढ़ लिया, ये देखो वही सिचुएशन है, ये एक डे हाई और डे लो बन गया, किसी को ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा है। अब स्कैल्पिंग क्या है? लोग मूवमेंट को ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। साइडवेज मार्केट में कोई स्कैल्पिंग करता है मेरे भाई? अब पता नहीं कहाँ से लोगों के 5-5 सेटअप बन गए। वो कह रहे हैं यार 5-5 सेटअप है इसमें, फलाना ढिमकाना। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत हो। ये उस जिस दौर में गुजर के आपको ये 5 सेटअप बन रहे हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। हमारा भी 10-10 सेटअप बनता था जब किसी का कुछ नहीं बन रहा है। उस 10 मार्केट में कूदे, पता चला 10 ट्रेड में 10 सेटअप बने, हमने 25 ऑर्डर एग्जीक्यूट करे, 10 में प्रॉफिट हुआ, 15 में लॉस हुआ। ओवरऑल मैं एक बड़े लॉस से निकलता था। मेरे भाई बात समझो। अब मैं, चलो अच्छा, इसके अंदर भी मैं इससे कुछ सेटअप बनाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पास होता हूँ या फेल होता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो, मम मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ से नीचे आने लगा। सपोज दैट कि मार्केट जब ये ब्रेकआउट दिया डे लो का, तो आप समझ गए कि मार्केट डे नीचे जाने वाला है। तो आप इस लेवल में एफवीजी मार्क करोगे, अगर उसको टैप करेगा तो एंट्री लोगे। हमने देखा, टैप नहीं किया, फिर रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब मार्केट यहाँ आया, यहाँ से जब ये नीचे आने लगा तो ये देखो, यहाँ पर भी इसने ये एफवीजी बनाई थी, यहाँ पे एफवीजी बनी है, यहाँ पे एफवीजी बनी है, एक यहाँ पे एफवीजी बनी है। आप एक चीज़ बताओ, अगर आप इन सब एफवीजी में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे तो अपना टारगेट आप रखोगे क्या? इसमें सपोज दैट आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये आप स्टॉप लॉस रख रहे हो अपना, वो भी टारगेट तो डे लो ही रखोगे ना भाई। चलो मान लो आप यहाँ ट्रेड नहीं लेते हो, आप यहाँ इस वाले में ट्रेड लेते हो, ये आपका असल टारगेट तो डे लो ही रखोगे ना मेरे भाई। चलो मान लो ये भी छोड़ दिया, आप यहाँ लेते हो, यहाँ स्टॉप लॉस रखते हो, टारगेट तो डे लो ही रखोगे ना। बट मार्केट तो डे लो में जा ही नहीं रहा है यार, उसका लिक्विडिटी तक लेने नहीं गया एक भी कैंडल।
ये तो मैं डाउन ट्रेंड की बता रहा हूँ कि अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर लिया कि बाहर डाउन ट्रेंड का हो गया तो चलो डाउन ट्रेंड के। अगर सपोज दैट आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड का है, तो अप ट्रेंड के लिए आप इस लेवल में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, ठीक है। एक ये एफवीजी है, एक ये एफवीजी है, और कोई है इसमें नहीं है। तो इन सब में अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो इसमें अपना टारगेट क्या रखोगे मेरे भाई? अगर यहाँ पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते तो टारगेट तो आप डे हाई ही रखते ना मेरे भाई। चलो आप यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करो, आप यहाँ वाले भी कर रहे हो, टारगेट तो डे हाई ही रखोगे ना। बट मार्केट तो डे हाई में जा ही नहीं रहा है, मार्केट तो डे हाई में जा ही नहीं रहा है, वो डे और उस डे हाई और डे लो के बीच में घूम रहा है। क्या ऐसा रख रहे हो आप? क्या क्या टारगेट रख रहे हो आप मेरे भाई? ऐसा मत किया करो, ये सही वे नहीं है। आज मार्केट में कोई ट्रेड लेने लायक था ही नहीं। और अगर सपोज दैट मेरा जो सेटअप बना था आज इस वाली एफवीजी का, ये अगर मार्केट यहाँ से सपोज दैट मुझे रिजेक्शन मिल गया होता, उसने एफवीजी तोड़ दी थी 1 मिनट में, मान लो मिल गया होता, मैं अपना अगर ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता, ये एसएल मान लो ये रखता है, बट टारगेट तो मेरा यही होता ना भाई। मार्केट तो वहाँ गया ही नहीं, पूरे दिन नहीं गया। चलो आप कह रहे हो अरे यार आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, मैं यहाँ अप साइड का ले रहा हूँ। चलो इधर कहीं हमारा एसएल होता, टारगेट तो हमारा डे हाई ही होता ना मेरे भाई। गया डे हाई के पास। यार ये सब चीज़ें आप समझो धीरे धीरे मार्केट में। अगर ऐसे नहीं समझोगे तो फिर चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। खैर आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं आज कोई भी ट्रेड क्यों नहीं लिया। देखो अगर आपको लग रहा है कि अब देखो मार्केट जब यहाँ पे गया, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे गया, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक यहाँ से सॉरी यहाँ गया ये अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है। ये क्या करेगा, एक स्पाइक लगाएगा छोटा सा, डे हाई की लिक्विडिटी लेके वो तुरंत डे लो की तरफ घूम जाएगा। मैं क्या करता है यहाँ पे एंट्री बनाता, यहाँ पे जब जैसे इसकी लिक्विडिटी लेता है या इसके ऊपर क्लोजिंग देता तब तो भाई चौक हो गया, दोबारा मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। फिर मैं यहाँ तक का वो करता, फिर इस पूरे उसमें जहाँ विजिबल होता हम ऐसे मार करके रखते, उसको टैप करने आता तो अप साइड की एंट्री लेते। बट मुझे लगा था कि इसकी लिक्विडिटी लेगा, तब मैं क्या करूँगा, रिजेक्शन कैंडल पे यहाँ पे एक ट्रेड रखूँगा, ये स्विंग लो या फिर ये अपना डे लो का। बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार, वो किसी का भी लिक्विडिटी नहीं लिया, ना डे हाई का ले रहा है ना डे लो का ले रहा है, उसके पास भी नहीं जा रहा है, केवल एक रेंज में घूमे जा रहा है। तो इस वजह से आज मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। अगर आपका कोई स्पेशल रीज़न है कि यार इस वजह से ये सेटअप बन रहा है, हो सकता है लोगों का अलग अलग वो होता है कि मतलब ट्रेड करने का स्टाइल अलग अलग होता है। मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक पे की स्टाइल फॉलो करता हूँ, कोई और बंदा है वो ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई और बंदा है वो आईटीएल से ट्रेड करता है, कोई और बंदा है जो सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड करता है, बट वो उसकी मास्टरी कर रहा है धीरे धीरे। बट इसमें तो कोई सेटअप नहीं बन रहा है मेरे भाई। आईटीएल, आईटीएच, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी नहीं बन रहा है। आई डोंट नो लोगों का कैसे वो बना। तो भाई यही एक रीज़न था कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। बाकी जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई स्पेशल रीज़न है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने इस वजह से ट्रेड लिया था, मेरा ये सेटअप बना था, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग मूव होते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस भी आज सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे एक मसाद खान भाई हैं, ये इंडिया के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं और वो ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी 50 में। मैंने कुछ तरीके देखे यार उसमें कि आउट ऑफ कंट्री के लोग इंडियन इंडेक्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो उनका कहना ये था कि प्लेटफॉर्म्स के उसमें उनका लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में कि आप यहाँ पे रहते हो, आउट ऑफ कंट्री से हो बट यहाँ की नागरिकता नहीं है, बट आप यहाँ रहते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे कोई ऑप्शन मिला नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा है, कुछ सजेशन देना चाहते हो इनको, तो आप लोग इनकी कमेंट पे रिप्लाई करो।
और इनको बताओ कि भाई ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप बाहर रह के भी इंडियन इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे एक नारायण भाई हैं, इनका कहना है कि भाई आपने 10-50 वाली एफवीजी पर ट्रेड क्यों नहीं किया। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। खैर एक बार देख भी लेते हैं 10-50 वाली एफवीजी कौन सी है। 10-50, यस ये वाली। हमारे भाई ये कह रहे हैं इस वाले का। मेरे भाई मैं इसको क्यों ट्रेड लेता है यार, इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको चलो अच्छा मैं इसको 1 मिनट में रिफ़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, कि ये हमारी एफवीजी है, ये बनी है और यहाँ पे इसने इसको टैप करा, मैं यहाँ पे ऑर्डर रख रहा हूँ। ठीक है, ये वो भी आपका होता असल टारगेट तो यही होता ना मेरे भाई। ये डेलो तक तो आया भी नहीं, ये यहीं पे था। और यार मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये सब नहीं है कोई सेटअप मार्केट में, ये कोई सेटअप नहीं है। आपका सिर्फ एसएल डिफाइन हो जा रहा है, टारगेट डिफाइन नहीं हो रहा है। इतना छोटा मूवमेंट है ये, कितना भी छोटा ट्रेड लोगे टारगेट या तो डे हाई रखोगे या तो डे लो रखोगे। ठीक है, देखो यार जब मार्केट पूरे एक मूवमेंट में जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करते हुए या फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है, बॉस 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 करते जाता है। उस केस में क्या होता है कि अगर मार्केट थोड़ा अनहेल्दी बिहेवियर दे रहा है, आपके फटा फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या करते हो कि छोटे छोटे अपने वो रखते हो, स्विंग हाई स्विंग लो, इंस्टेड ऑफ कि आप डे हाई डे लो रखो। क्योंकि डे हाई डे लो बार बार ब्रेक हो रहा है बॉस की वजह से। बॉस कंटिन्यूएशन पैटर्न है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। बट यहाँ पे तो बॉस हो ही नहीं रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो ये वाली, ये या फिर ये। लेकिन ये सब एक ऐसी पोजीशंस हैं कि मार्केट यहाँ से कब घूम के ये डे हाई का लिक्विडिटी लेने चला आएगा या इसको ऊपर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देख रहे हो मार्केट किस लेवल तक घूमा है यहाँ से, ये कब इसका लिक्विडिटी लेने आ जाएगा आपको पता नहीं। आप डाउन ट्रेंड का वो लेके बैठो, फटाक से आपको एसएल दे देगा। आप रिस्क ले रहे हो, ये स्विंग हाई करा कर रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। बट यार ये कोई सही सेटअप नहीं है ट्रेड करने का, बात को समझो। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और हमारे एक मलिक भाई हैं, मलिक भाई कहते हैं कि सेशन रेंज, फीवो, बायस, ओपन रेंज एंड इनिशियल बैलेंस। पहली बात कि यार ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं बट मैं इंडियन मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये फीवो, सबसे पहली बात, कोई भी इंडिकेटर कभी भी यूज़ मत किया करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ पूरी दुनिया में अभी तक जितने भी इंडिकेटर बने हैं वो उनके फेलियर के चांसेस 50% से ज़्यादा हैं। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। वो आपको जो मार्केट रन हो गया है उसमें ड्रॉ करने में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार ये देखो इतने % प्रोजेक्शन मिल गया, अरे यार ये देखो इतने % प्रोजेक्शन मिल गया, अरे यार ये देखो यहाँ से निकल रहा है। बट आप अगर उसको लाइव मार्केट में रखते हो, चाहे वो फेव रिट्रेसमेंट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, या फिर EMA भी, कुछ भी नहीं चलता है मेरे भाई, कुछ भी नहीं चलता हूँ मैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों अपना इन्वेस्ट कर चुका हूँ। लोग इंडिकेटर पूछने लगता है यार क्या इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है मेरे भाई। एट द एंड काम करता है सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज। पढ़ो, मार्केट के मूवमेंट समझो कि एफवीजी क्यों बनता है, ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनते हैं, उसको टैप करने क्यों आता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्यों बनता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें पढ़ो, वो काम देंगी, ना कि कोई इंडिकेटर के पीछे बिल्कुल भी मत जाओ मेरे भाई। मलिक भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें एकदम फर्जी हैं, काम नहीं करती हैं, बट यार मैं मेरा जो स्टाइल है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का, मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। फॉरेक्स में मैं करता हूँ, फॉरेक्स में मैं बहुत सारी चीज़ें और इम्प्लीमेंट करता हूँ जो मैंने पढ़ रखी हैं अपने रिसेंट उसमें, ITL ITH और डिस्काउंट प्रीमियम जोन, ये सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। बट फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट में नहीं। इंडियन मार्केट की बिहेवियर अलग है। जो भी स्टाइल मेरा सही चल रहा है, एकदम सेटअप है, वेल ट्रेंड है, मैं उस पर करूँगा। मैं क्यों फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करूँ, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाऊँ। ठीक है, एक हमारे केटू भाई हैं। केटू भाई कहते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन
अभी तक आंसर नहीं हुआ। हाँ, ये पुराना क्वेश्चन है मेरे भाई का, मैं भूल गया था इनको वो करना, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। वेन एवर गैप अप डाउन देन फर्स्ट कैंडल कंसिडर ए चौक एंड स्मॉल आइडियम आइडली चौक सभी प्रीवियस डे हाई लो प्लीज़ गाइड। नहीं भाई, प्रीवियस डे हाई लो का चौक से कुछ लेना देना ही नहीं है। सबसे पहला जो कैंडल बनता है डे का, सबसे पहला कैंडल बनता है 5 मिनट का, तो आप उसको कंसिडर मत किया करो। सिर्फ वो डे हाई डे लो मार्किंग के लिए है कि भाई मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक गया था पहले 5 मिनट में। बट उसके अंदर में आप बोलोगे कि इतने कैंडल को इनगल्फ कर दिया, तो वो भाई अनहेल्दी मूवमेंट होता है। बहुत बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं, उसमें बहुत सारे कैंडल समा जाएंगे। तो अब जैसे आज का ही मार्केट देख लो आप, एक ही कैंडल हुआ पूरे दिन का, ऑलमोस्ट सारा कैंडल इनसाइड बार है, सारा कैंडल इसके अंदर आ गया, सिर्फ ये नीचे के 1-2 छोड़ के। तो क्या करें हम यहाँ इसको, इसीलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करता कि पहली कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि कभी कभी मार्केट पूरा दिन उसी में रह जाता है। पहली कैंडल 5 मिनट बनती है, आप उसको सिर्फ डे हाई डे लो मार्क करो, बाकी बहुत शौक जो ब्रेकआउट आएगा उसके हिसाब से करना, ठीक है। एक संतोष भाई हैं हमारे, इनका कहना क्या है, इनका है कि ओनली वन प्रॉपर सेट ऑफ फॉर्म टुडे व्हेन डे लो फेक आउट हैपन और लॉन्ग ट्रेड रेस्ट साइडवेज। यस संतोष भाई, थैंक यू सो मच। सिर्फ यही एक बंदा है सबसे सॉलिड रिप्लाई है आज का, आप ही हो ब्रो आज के हीरो, कि ये बंदा समझ गया कि सिर्फ एक सेटअप बना था, जब डे का ब्रेकआउट आया था मार्केट उसको टैप किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो टूट गया, ख़त्म, कोई ट्रेड नहीं, पूरा दिन मार्केट सिर्फ साइडवेज था। थैंक यू सो मच संतोष भाई। और ठीक है, एक हमारे दास भाई हैं, दास भाई कहना है कि बट सर आज सेटअप ब्रेक होने के बाद भी डे हाई ब्रेक हुआ था 1 मिनट में है ब्रो। आज डे हाई बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ। क्या आप कोई और इंडेक्स देख रहे हो? मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। आज डे हाई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, इवन उसको लिक्विडिटी भी नहीं ली, कुछ भी नहीं हुआ, डे हाई तक मार्केट गया ही नहीं। फिर मैं अप साइड की विजी फाउंड करने, भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो, शायद आप कोई और वो देख रहे हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप किस इंडेक्स की बात कर रहे हो, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे तुषार भाई हैं, ये कहते हैं हेलो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ वन डाउट, द नेक्स्ट विजी फॉर्म बिटवीन 9 इतना कैंडल एंड द नेक्स्ट कैंडल टैब गिव रन अप, कैन यू प्लीज़ गाइड ऑन दिस एग्जैक्टली आई कैप्चर दैट सेम। 9:35 से 9:40 के बीच में एक एफवीजी बनी थी, ऑल राइट। 9:35-40 ये इस एफवीजी की बात कर रहे हो? गुड। इस एफवीजी को मार्क करने का साफ साफ मतलब है कि मार्केट अभी आपके दिमाग में जो बायस हैं वो अप साइड के हैं, ठीक है। चलो इस ट्रेड को लेते हैं, 1 मिनट में चलते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे आपका ये एफवीजी बना, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जो भी है पूरा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक लेवल ये हुआ, मार्केट ने इसको टैप करा और आपने यहाँ चुपचाप एंट्री ले ली, सपोज दैट टैप किया एंट्री ले ली, ठीक है। जो आपका एसएल है ये ओबी है, बट जो आपका टारगेट है वो डे हाई है, राइट। डे हाई ही है ना टारगेट। क्या मार्केट डे हाई तक गया ब्रो? सबसे पहला कि मार्केट अप ट्रेंड का नहीं था। अगर आपके दिमाग में ये चोक हो गया था इसी लेवल पे जब मार्केट ने यहाँ डेलो तोड़ के क्लोजिंग दे दी थी, बट अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते तो आप फंस जाते थे, ये आपके टारगेट तक जाता ही नहीं। ये देखो गया ही नहीं, घूम गया, पूरा दिन घूमता रहा, बट वो टारगेट तक गया ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिषेक पाल, ठीक है, ये भी हमारे रेगुलर यूजर हैं अभिषेक पाल जी। इनका कहना है कि सर आपने 9:35 और 9:50 के बीच में जो एफवीजी बना था उस पर आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया? मैंने तो लिया था, मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा था और ऊपर से हाई से पहले जो स्विंग था हाई करने के बाद मेरा टीपी भी हिट हो गया। मैंने गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया मेरे भाई?
सॉरी क्या है 9:35 से 9:50 के बीच में जो वो बन रहा है, ठीक है, 9:35 9:50 के बीच में ये विजी। और भाई आप क्या कहते हो, विजी बना उसमें डेट क्यों नहीं लिया, मिटिगेशन ब्लॉक ब्रो, यहाँ पर कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे साथ फॉलो करते हो, आप जो भी आपका स्ट्रक्चर बना था आप उसको पिन करके ड्रॉ करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलत थे या फिर मैं गलत था, मुझसे छूट गया, मैं अब आपको कंफर्म कर दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। बट यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद हमारे एक साहिब हामिद भाई हैं, इनका कहना है कि डियर सर, why you considering this a busy, because first 5 minute green candle is engulfing full a busy, please reply on YouTube psychology video। मेरे भाई मैंने पहले अभी भी बोला है कि पहली कैंडल जो बनती है 5 मिनट में, उसे सिर्फ डे हाइट डे लो मार्क करो, उसको कंसीडर मत करो कि वो कितने कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, ठीक है। उसमें इनगल्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले कैंडल को छोड़ के बाकी सारे कंसीडर होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अनहेल्दी मूवमेंट होता है, बहुत बड़े छोटे उसमें वो बनते रहते हैं, ठीक है। तो पहले को कैंडल को एज अ इनगल्फिंग कैंडल कंसिडर मत किया करो, ठीक है। एक आर्यन भाई हैं, आर्यन गुप्ता, सर आई हैव 3 डाउट। ओके, द फर्स्ट वन, इफ द बायस वाज अपसाइड देयर वाज एन अपसाइड फुल गैप बिटवीन इतना, व्हाई डिडंट यू एंटर द ट्रेड देयर। आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, इफ़ योर बायस वाज डाउन साइड, गुड। देखो ये बंदा वो कह रहा है कि अगर आपके दिमाग में अगर वो अप साइड का है तो ये साइकोलॉजी थी, आपने क्यों नहीं लिया। अगर आपके दिमाग में डाउन साइड का है, द मार्केट फ्रॉम द सेल साइड है विजी बिटवीन इतना, वाई इसकी बिजनेस हो, ठीक है। आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, द लास्ट बाई साइड विजी नो पजी इतना टैप इज नाइपन कंटल, द रिमेनिंग है विजी वाज फील्डिंग इतना, इट आल्सो टैपिंग इतना, डज द मार्केट रेट रिमेनिंग है विजीज एज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर मूव्स टू, प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल इनसाइट, डज द मार्केट रेट रिमेनिंग विजी। नहीं आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी आप जो कह रहे हो कि जो विजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़े हैं, क्या मार्केट उसको फ्यूचर में टैप करने आएगा, यस आता है, बट तब तक आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखो, अब सपोज दैट मार्केट यहाँ पे क्या है, ये 11 मार्च, यहाँ कहीं एफवीजी छोड़ गया होता, यहाँ पे सपोज दैट ये वाली स्नेक एफवीजी छोड़ी है ये, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब एफवीजी छोड़ के बहुत आगे चले जाओगे यहाँ पे, तो आप जब इसमें ट्रेड प्लान करोगे यहाँ पे, तो वो जो एफवीजी आप छोड़ के आओगे वो दिमाग में आपके चलेगा ही नहीं, वो दिमाग में आपको आएगा ही नहीं कि यार इतना दिन पहले मैं एक एफवीजी छोड़ के आया हूँ। और अगर सारी एफवीजी को मार्क करते चलोगे, आगे उसको एक्सटेंड करते चलोगे, तो आपका जो पूरा चार्ट है ड्राइंग से भर जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये क्या ही है, ठीक है। तो उसको मत किया करो, मतलब वो कॉम्प्लेक्स करेगा आपकी चीज़ों को। हालांकि ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है हाई टाइम फ्रेम पे, डेली देख लो, 4 आवर पे देख लो, 1 आवर पे देख लो, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो इवन दो एक महीने के हफ्ते पहले के जो है विजी बने होते हैं, लिक्विडिटी जोन बना होता है, साइडवेज जोन होता है, उन सब में बहुत अच्छे से काम करता है। बट हाई टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग तो यार 5 मिनट 1 मिनट पे हो रहा है, उसमें मत कंसिडर करो बहुत पुरानी एफवीजी को। हालांकि वो आगे काम करता है, सब चीज़ फील होगी, हर एक चीज़ मिटिगेट होगा, हर एक एफवीजी मिटिगेट होगी, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम पे हो, वीकली हो, डेली हो, या फिर 1 मिनट पे क्यों ना हो, 5, 15 सब सारी होती हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए, एक बच गया। मेरे एक मिस्टर सैम भाई हैं ये कहते हैं कि लुक एट द 5 मिनट टाइम फ्रेम, यू सी द 4-5 ट्रेड्स। मेरे भाई मुझे लगता है आपको भी आंसर मिल गया होगा कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। अगर आपको स्पेशली कोई आपकी स्टाइल है, कोई आपका प्रोटोकॉल है, कोई तरीका है ट्रेड करने का, तो आप मुझे बता दो। अगर अच्छा लगेगा तो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपने वीडियो बनाएंगे, अपने यूजर्स को भी बताएंगे, वो लोग भी प्रॉफिट करें, ठीक है। इसी कमेंट पे हमारे एक मलिक भाई हैं, इन्होंने एक और कमेंट किया था शायद, यस ठीक है। इस मलिक भाई रिप्लाई करते हैं कि एग्जैक्टली ब्रदर, कुडोज टू यू, इतना जिसको धन्यवाद करते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो। सो हाउ इफ़ यू सी हाउ पीपल आर इंस्टाग्राम मेक्स द कंटेंट आउट ऑफ योर ट्रेडिंग, द ऑथर ऑफ द रील क्लेम्स
नो सेटअप। भाई देखो, मेरा जो प्रोटोकॉल है, मेरी जो स्टाइल है, उसके हिसाब से मेरा एक भी सेटअप मिटिगेट नहीं हुआ। दैट्स वाई मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई दुनिया में उसमें आज प्रॉफिट में हुआ ही नहीं। बहुत लोग होंगे अपनी स्टाइल अप्लाई किए होंगे, अपना तरीका प्रोटोकॉल जो भी है, और वो प्रॉफिट निकाले होंगे। बट मेरा जो तरीका है वो ट्रेड करने का, उस हिसाब से आज कोई सेटअप नहीं बन रहा था। ठीक है। और बाकी एक विनी भाई हैं, विनी डार्लिंग, कह रहे हैं कि एवरीवन हैविंग देयर ओन सेटअप, दैट्स द डिसिप्लिन। यस, मैं कंसिडर इतना मोस्टली इतना परफेक्ट सेटअप रैंडम। विनी भाई थैंक यू सो मच भाई इस पर रिप्लाई करने के लिए। ये बंदा एकदम एग्जैक्टली वही बात बोल रहा है जो मैंने बोली है। थैंक्स ब्रदर। ये कह रहे हैं कि एवरीवन हैज़ योर ओन सेटअप। हर आदमी अपने सेटअप के साथ काम करता है। हमारे सेटअप के हिसाब से सारी चीज़ें बनती हैं तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनती है तो नहीं करेंगे। इसी को तो बोलते हैं यार साइकोलॉजी बिल्ड करो। कोई भी आदमी साइकोलॉजी बिल्ड कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, तो यही है कि उसके जो सेटअप है वो उस पर एकदम स्ट्रिक्ट रहता है कि हमारा ये सेटअप है, ये मैं ड्रॉ कर दिया, अब इस पे मार्केट मिटिगेट करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं बनेगा नहीं लूँगा। चाहे जो मार्केट में बन जाए, चाहे जितना कुछ भी आ जाए, हम नहीं लेंगे ट्रेड, क्योंकि वो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग है ही नहीं। मैं क्यों कूदूँगा मार्केट में? समझ रहे हो बात को? तो थैंक यू भाई, आप भी आज के हीरो हो। आपने एकदम सटीक इस पर रिप्लाई दिया है। बाकी एक डेनियल ब्राई हैं, ये कह रहे हैं कि 5 ट्रेड, ये अच्छा मतलब आई डोंट नो कि ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट 5 ट्रेड तो नहीं है यार। अगर आप वैसे भी देखोगे तो 5 ट्रेड नो, नॉट पॉसिबल। आप बैक टेस्ट कर लेना। और या फिर ये मिस्टर सैम भाई, आप जो भी 5 ट्रेड है, तो अगर आप उसका ड्रॉ करके मुझे एक बार बता दोगे तो मुझे भी हेल्प मिल जाएगी, हमारे यूजर्स को भी हेल्प मिल जाएगी। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाऊँगा कि ये जो 5 ट्रेड है आज का डेट क्या है, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल की डेट में मार्केट में ये 5 ट्रेड बने थे और मैंने एक भी नहीं पकड़ पाया। मैं अपने यूजर्स को बताऊंगा कि भाई आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो सेटअप है, ये फॉलो करते तो ये भी ट्रेड बन जाता, तो आगे में भी उनको हेल्प मिले, मुझे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है। वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।